Yes friends, very good morning to all of you. About today's topic is chapter 11 menstruations. ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं menstruations, है ना। इसके पहले हम 6th और 7th क्लास में ऑलरेडी menstruation के कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। कैसे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स जो 2D फिगर्स होते हैं उनका हमने एरिया, पेरीमीटर डिस्कस कर लिया है ना। एरिया मीन्स द रीजन कवर्ड बाय द क्लोज्ड फिगर और पेरीमीटर्स मीन्स द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, है ना। मतलब कुछ पार्ट इस चैप्टर का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको उसकी प्रैक्टिस है अच्छे से। जस्ट हम रिकॉल करेंगे उसके लिए, है ना। लेकिन उनमें से कुछ पार्ट, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, हमने ट्राइंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल का पढ़ा था। लेकिन अब हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स द फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, है ना। तो रेक्टेंगल उसका एक पार्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट है जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, है ना, और एक जनरल क्वाड्रिलेटर, तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो और उसके बाद इस चैप्टर का जो लेटेस्ट आपके लिए नया रहेगा वो होगा 3D फिगर्स, है ना। यहाँ पर हम क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम और उनका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, मतलब बहुत सारा कुछ नया हम पढ़ेंगे। उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखे हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B. Area of rectangle that gives you L multiplied by B, length multiplied by width. Perimeter of square is 4 multiplied by side. Area of square that gives you side into side. Area of circle, ठीक है ना, that gives you pi r square. Pi is divided by 22/7 और 3.14, मतलब ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई और r मीन्स रेडियस। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 pi r, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब कुछ हम 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस जस्ट एक रिकॉल करना है और इन फॉर्मूलेस को भी हम आगे यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा फिगर होता है जिसकी अपोजिट लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बेस इनटू हाइट से। ठीक है, यहाँ पर बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये एक थोड़ा नया टाइप का फिगर है जो आपने इस चैप्टर में इस साल आपके लिए नया है ना। तो ट्रेपेजियम जो होता है वो इस टाइप का एक फिगर होता है कि उसमें कम से कम जो एक पेयर होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है ना। पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता है, और इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली साइड की जो लेंथ है दैट इज डिनोटेड बाय द A, और ये वाली साइड जो है वो B से डिनोट होती है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज द हाइट H। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हम फाइंड आउट करेंगे उसका डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मीन्स जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम मीन्स A plus B और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो 1/2 A plus B मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस मीन्स लाइक अ डायमंड शेप, है ना। रोम्बस की भी क्वालिटी होती है कि 4 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। चैप्टर 3 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें क्वाड्रिलेटरल्स में। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 D1 D2। तो यहाँ पर D1 D2 क्या डिनोट करते हैं, उसके डायगोनल्स। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है जिस क्लासरूम में आप बैठकर पढ़ रहे होते हैं, दैट इज द क्यूबॉइडल शेप। ठीक है ना, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है। तो यहाँ पर L लेंथ को डिनोट कर रहा है, B ब्रेड्थ को डिनोट कर रहा है, और H जो है वो हाइट को डिनोट कर रहा है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 2 ब्रैकेट में L मल्टीप्लाइड बाय B प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H प्लस H मल्टीप्लाइड बाय L। ठीक है ना, इन सभी फॉर्मूलेस को आप लिखिए। इसके आगे और भी फॉर्मूले हैं वो मैं लिखवाती हूँ अभी।
क्यूबॉइड, है ना, दैट इज नोटेड बाय द LSA, शॉर्टकट नेम है इसका LSA ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ब्रैकेट में L प्लस बी। अब एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, जो हमने इसके पहले लिखा है 11 नंबर पर कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हम जब आपके पास अगर कोई गिफ्ट आइटम आप लेकर आते हैं क्यूबॉइडल शेप का, तो जब आप उसको कवरिंग करते हैं तो हम ऐसा तो नहीं है कि ओनली 4 साइड्स पे कवर करते हैं। पहले तो ये बताइए उसकी फेजेस कितनी होती है? 6 फेसेस होती है ना, तो ऑल 6 फेसेस पे हम उसको कवर करते हैं। तो जब हम ऑल 6 फेसेस पे कवर कर रहे हैं, मतलब उसकी कवरिंग के लिए हमने चारों 6 साइड्स को कवर किया, तो वो हो जाता है उसका टोटल सरफेस एरिया कि उस आइटम को कवर करने के लिए हमें कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा, मीन्स उस पेपर का एरिया, ठीक है। तो उसको हम काउंट करेंगे टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ओनली 4 वॉल्स। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक हॉल है, ठीक है, तो हॉल में हम जब पेंटिंग करते हैं तो ठीक है, हमको अगर सीलिंग नहीं पेंट करवाना है तो ओनली हम 4 वॉल्स को ही पेंट करवा रहे हैं, नीचे को पेंट नहीं करवाना है, सीलिंग भी नहीं करवाना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का मीन्स होता है ओनली 4 साइड्स, उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है ना। यही फर्क है बस थोड़ा सा। तो उसमें से हमने जो हमारे इसमें 2 क्वांटिटीज है उसको हमने सेपरेट कर दिया, मतलब 4 साइड्स का एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया। कौन सी वाली? जो सीधी सीधी साइड है ना, किसी रूम की 4 वॉल्स। अच्छा सा एग्जांपल है इसका, तो उसको हम काउंट करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है कि इस रूम में देखिए, एरिया का मीन्स तो ये हो गया कि हमने इसको बाहर हमको कवर करना है इसको, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है, क्यूबॉइडल शेप का, तो आप उसमें कितनी चीजें भर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम, है ना। किसी मटेरियल मतलब किसी थिंग के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर हम कितना आइटम रख सकते हैं अंदर। इस अगर क्लासरूम है आपका तो उसमें आप कितनी चीजें रख सकते हैं अंदर, है ना, वो उसका होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हम यहाँ पर निकालेंगे L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H से। फिर आ जाता है आपका, हम आते हैं क्यूब शेप। क्यूब मीन्स आप जो कहते हैं क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों एक जैसी हो, दैट इज कॉल्ड अ क्यूब। तो यहाँ पर हम उसकी किसी भी एक साइड को डिनोट करते हैं L से, क्योंकि सारी साइड सेम होती है। तो यहाँ पर L, B और H अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का 6L², क्योंकि उसकी 6 फेसेस होती है ना। क्यूब आप जो प्लेइंग करते हैं दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसकी 6 फेसेस होती है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6L²। फिर आते हैं हम अगेन लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब वही बात कि कोई क्यूब शेप का आपके पास रूम है, आपको 4 वॉल्स को पेंट करना है, तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे? तो सिर्फ वॉल्स मीन्स 4 साइड का जो सीधा सीधा होता है, उसमें टॉप और बॉटम अगर इंक्लूड नहीं है। कोई हॉलो मीन्स अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड है, उसमें आपने बीच में उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और एक प्ले करने के लिए जब हम उसको फोल्ड कर देते हैं, उसमें टॉप और बॉटम नहीं होता है ना, तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे उस फिगर का, ठीक है। तो उसको हम निकालेंगे 4L² से। फिर आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स L3, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब भी आप एरिया निकाल रहे हैं 3D शेप के लिए, वो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी L और H मल्टीप्लाई होगा, 2 यूनिट तो स्क्वायर में है। लेकिन जब भी हम 3D शेप का वॉल्यूम निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई 3 यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब यहाँ पर क्यूब आएगा, जो भी होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है। यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हम L3, ठीक है, ये क्यूबिक होती है यूनिट्स। फिर आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स टॉप और बॉटम से जो ज्वाइन होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उसको अगेन हम डिनोट करते हैं शॉर्टकट नेम से TSS। क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में R प्लस H। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको सेंटर बताती हूँ जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, दैट इज द सिलेंडर। तो आपका R क्या
दैट इज द रेडियस। रेडियस ऑफ जो सर्क्यूलर पाथ होता है, नीचे का बॉटम जो सर्क्यूलर होता है उस सर्कल की रेडियस, ठीक है। और हाइट होगी उस सिलेंडर की हाइट, ठीक है ना। और 2 और पाई आपकी कांस्टेंट क्वांटिटीज है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस सिलेंडर में भी हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, जिसमें टॉप का एरिया बॉटम का एरिया इंक्लूड है, उसको हम काउंट करेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h से, ठीक है। फिर अगेन इसी सिलेंडर में आते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। फिर वही बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया मीन्स अगर सपोज हमारे पास कोई पेपर है रेक्टेंगुलर शेप का और उसको एज ए प्लेइंग करने के लिए हम सर्कल फॉर्म में फोल्ड करते हैं, मतलब उसमें टॉप और बॉटम तो होता ही नहीं है, हॉलो सिलेंडर होता है वो, ठीक है। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अगेन वही क्वांटिटीज है, आर रेडियस है और एच उसकी हाइट हो गई यहाँ पर। फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब आपने देखा होगा ना घी का डिब्बा, तेल का डिब्बा लगभग आता है इस पैकिंग में 1 लीटर 2 लीटर में, ठीक है ना। तो उसमें हम कितना भर सकते हैं, जितना हम पुअर कर सकते हैं उसमें, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। उसको हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच से, ठीक है। यहाँ तक तो ये इतने सारे फॉर्मूलेज हो गए हैं। ये फॉर्मूलों को आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये फॉर्मूलेज कैसे बने हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 कन्वर्शन है। कन्वर्शन मीन्स यहाँ पर कोई हमारे पास सपोज कर लीजिए जैसे कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक बॉक्स है हमारे पास, है ना। तीनों सेम है, मतलब वो क्यूबॉइड शेप होगा, है ना, सॉरी क्यूब शेप में होगा। तो उसमें हम जो भी भरेंगे उसका लीटर से कॉन्टेक्ट, मतलब यहाँ पर जो हो रहा है लेंथ का एक हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं उसको लिक्विड से, ठीक है ना। तो उसमें हम जितना एटम भर सकेंगे उसको हम बोलेंगे कि हम उसमें 1 मिलीलीटर ही भर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी सेम वही है कि 1 लीटर, अगर 1 लीटर बॉक्स जो भी आइटम है वो कितने बड़े बॉक्स में, कितने बड़े कंटेनर में आप भर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। या आप उसको इजी तरीके से उल्टा समझिए, 10 × 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा जितना कंटेनर है उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की होती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर, है ना, इसको हम क्यूबिक पढ़ते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर, जैसे स्क्वायर में हम स्क्वायर मीटर बोलते थे, यहाँ पर हम क्यूबिक डिनोट करते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा जो कंटेनर होगा, है ना, लेंथ का, उसमें हम 1000 लीटर लिक्विड भर सकते हैं। आपकी घरों की छतों पर जो टंकियां रखी रहती है ना, उनकी डायमेंशन किसी तरह की होती है, उसकी कैपेसिटी दी होती है ना कि 5000 लीटर की है, 10,000 लीटर की है। तो उनकी लेंथ ब्रेड्थ तो इसी में मेजर होती है ना, मीटर से, लीटर से थोड़ी ना मेजर होगी, वो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, कि वो कितना होल्ड कर सकता है। तो वो लीटर में शो होती है, लेकिन जब उस टंकी बनती है तो वो उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसके अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है।